सभी साथियों को राम राम नमस्कार। इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी ईडी कांस्टेबल 2023-24 की न्यू वैकेंसी के बारे में। अगर आप इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और अगर आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं और फटाफट से पॉइंट की तरफ चलते हैं और आप सभी को सारी चीजें क्लियर करते हैं। तो देखिए, आप सभी को पता है कि यहाँ पे पहले आपकी केवल 2024 की भर्ती की बात की जा रही थी, अब आपकी 2025 वाली भर्ती भी ऐड हो चुकी है। तो अब एक साथ आपकी दो भर्ती आनी है। पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है। दूसरी बात यह है कि 2024 वाली जो आपकी भर्ती है, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपके 24 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, यानी कि एक दिन बाद आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो सकते हैं। हालांकि 100% ऐसा मत समझ लेना कि एक दिन बाद स्टार्ट हो ही जाएंगे, यानी कि 24 नवंबर से स्टार्ट हो ही जाएंगे। हो सकता है कि एक दो दिन डिले भी हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्मल इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि 24 की जगह 26 को आ जाए, 27 को आ जाए या 25 को आ जाए, तो 2-4 दिन आगे पीछे ये शेड्यूल हो जाता है। लेकिन एज पर कैलेंडर ये डेट निर्धारित की गई है कि 24 नवंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, जिसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 28 दिसंबर तक भरे जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी जो चीजें हैं, सबसे बड़ी दो चीजें यहां पे निकल के आ रही है कि यहाँ पे जो आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है, कि नंबर ऑफ पोस्ट कितनी होंगी। तो अभी रिसेंटली आप सभी को बता दें कि एक नोटिस हमारे सामने देखने के लिए हमें मिला है। आप सभी ने भी इस नोटिस को देखा होगा, जिसके बारे में काफी बच्चे मेरा ओपिनियन जानना चाह रहे थे कि सर आप इसके बारे में एक बार से क्लियर कर दीजिए, क्योंकि आप एसएससी के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आप सभी को बता दें कि ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं, सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं कि ये रियल है, ऐसा नहीं है किसी ने एडिट करके डाल दिया हो। ये एक न्यूज़पेपर में प्रिंट हुआ था, ये छपा था, जिसमें लिखा हुआ है सबसे ज्यादा सीआरपीएफ में सिपाही के 29,283 पदों पर की जाएगी भर्ती, 84,866 पदों पर होगी भर्ती, जिसमें 24 से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। तो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, जिसमें बताया गया फरवरी मार्च 2024 में आयोजित होगी लिखित परीक्षा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ठीक है कि भाई 24 नवंबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने हैं एज पर कैलेंडर, और साथ ही में एग्जामिनेशन जो डेट है वो भी आप सभी को बताया कि फरवरी मार्च में आपका एग्जामिनेशन होना है। तो ये सारी चीजें बताई गई हैं, जिसमें पदों की संख्या भी डिस्क्लोज की गई है, जिसमें 84,866 पदों के बारे में बात की गई है, और जिसमें फोर्स वाइज आपकी वैकेंसी भी बता रखी है। जैसे बीएसएफ में बता रखा है 19,987, आईटीबीपी में 4,142, साथ ही में एसएसबी में बता रखा है 8,273, सीआईएसएफ में 19,475, साथ ही में यहाँ पे देखेंगे असम राइफल्स में 3706, और यहाँ पे सीआरपीएफ में आपका बता रखा है 29,283। तो इस तरीके से टोटल यहाँ पे पदों की संख्या बताई हुई है। साथ ही में फोर्स वाइज आपकी जो पदों की संख्या है वो बता रखी है, जिसमें बताया हुआ है कि 18 से 23 साल तक के कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। अब वो सारी चीजें जो इसमें दी हुई हैं वो तो हम सभी को पता है, लेकिन जो भी डाउट है वो यहाँ पे 84,866 पदों को लेके है कि क्या वास्तव में नोटिफिकेशन में 84,866 पदों पर आपकी भर्ती आएगी। तो देखो, इसके बारे में मैं सारी चीजें आपको क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली बात, 84,866 जो पदों की बात निकल के आई, वो एक आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई में बताया गया था कि इतने आपके सीएपीएफ में फोर्स वाइज पद खाली हैं, जिसमें बताया गया था कि आगामी जो भर्ती होंगी उसमें इतने पद निकाले जा सकते हैं। लेकिन उसमें ये क्लियर नहीं था कि आगामी भर्ती जो रहेगी वो 2024 वाली भर्ती है या 2025, क्योंकि उस टाइम जब आरटीआई लगाई थी किसी ने, तो आरटीआई के टाइम पे 2025 वाली भर्ती की कोई भी चर्चा नहीं थी। अब आप सभी को पता है कि केवल 8 महीने बाद आपकी दूसरी भर्ती भी तैयार है, और जब ऐसे में ये क्लियर हो ही चुका है, एसएससी को भी क्लियर है, सीएपीएफ को भी क्लियर है कि हमें 2024 के बाद एक और नई वैकेंसी 8 महीने बाद 2025 अगस्त में निकालनी है, तो सीधी सी बात है कि उसमें भी पदों की संख्या की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम ये मान सकते हैं कि यहाँ पे सीएपीएफ में जो आपके कांस्टेबल के पद हैं वो कितने खाली हैं, वो आपके 84,866 खाली हैं। तो 84,866 में से अगर हम बात करें तो ये पद कहीं ना कहीं आपके 2024 और 2023 में जाएंगे। साथ ही में अगर यहाँ पे बात करें तो देखो, कुछ वैकेंसी ऐसी होंगी जैसे कि बहुत सारे एम्प्लॉय ऐसे होंगे जो कि रिटायर हो जाएंगे, या बहुत सारे यहाँ पे बीआरएस वगैरह ले लेंगे, या बहुत सारे रिजाइन भी दे देंगे। तो वो सारी वैकेंसीज आपकी यहाँ पे एक तरह से डिवाइड हो जाएंगी कि ज्यादा वैकेंसी इस तरीके की होती है। तो 2000 वाली जो वैकेंसी होती है, आप सभी को पता है कि एसएससी अपनी जो वैकेंसी होता है वो बाद में रिवाइज कर ही देता है, तो वो आपकी वैकेंसी रिवाइज हो जाएंगी। रिसेंटली आप सभी को पता है कि एक नोटिस भी वायरल हो रखा था, उस नोटिस में
लगभग 75,000 प्लस वैकेंसी की बात की जा रही थी कि 75,000 प्लस वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब देखो, मैंने इस नोटिस के बारे में भी आप सभी को बताया था कि ये जो आपका नोटिफिकेशन दे रखा था वो पूरी तरह से फेक था, उस नोटिस में कोई भी सच्चाई नहीं थी। साथ ही में ये 84,866 पद हैं, इसमें ये बिल्कुल सच्चाई है कि सीएपीएफ में कांस्टेबल के 84,866 पद रिक्त हैं, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि आपकी ये जो भर्ती होगी वो 2024 वाले ही भर्ती में ये सभी पदों को सम्मिलित कर दिया जाएगा या 2025 में। लेकिन कॉमन सी बात ये है कि यहाँ पे एक भर्ती में तो इन सभी पदों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी, तो ये दोनों ही भर्तियों में आपके पद बटेंगे। तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन पहले से करके ना चलें कि आपको 84,866 पदों की भर्ती देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अगर आप ऐसे समझो कि आपने पहले से ही ये उम्मीद लगा ली कि 84,866 पदों पर भर्ती होगी, आप उसी के अनुसार अपनी तैयारी करोगे कि भाई इतनी ज्यादा वैकेंसी है तो कम मेरिट पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और इसी की वजह से अगर इतने पद नहीं हुए तो आपको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अपने आपको उस स्थिति के लिए, यानी कि जो बुरी से बुरी स्थिति हो सकती है उसके लिए आपको तैयार करना है, क्योंकि देखो अगर अच्छी स्थिति होगी तो आपका सिलेक्शन हो ही जाना है, और बुरी भी स्थिति होगी तो हम सर्वाइव करेंगे और हो सकता है कि वहां पे हम सफल भी हो जाएं। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में सारी चीजें रखो। 84,866 पद आते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि भैया 84,866 पद आ गए, लेकिन 84,866 पदों पर ये नोटिफिकेशन जारी होने की उम्मीद ना के बराबर है। मैं आपको क्लियर शब्दों में बता रहा हूं, जो शायद ही कोई बोले कि यहाँ पे बहुत ही कम उम्मीद है कि 84,866 पदों पर आपकी आए, क्योंकि 84,866 आरटीआई में इंफॉर्मेशन दी गई थी और उसी को लेके यहाँ पे न्यूज़पेपर में इस चीज को छापा गया है। तो इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं है कि 84,866 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी होगा। तो ये पॉइंट आपका बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए। इसके अलावा कुछ भी बहुत सारी चीजें जो बच्चों के बार बार दिमाग में आती रहती हैं, हम ट्राई करते रहते हैं कि आपकी ये सारी चीजें क्लियर रहें। तो मैं आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी स्टडी पे फोकस करो। आपका जो गोल होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि इस बार चाहे जो हो, लेकिन मेरा एसएससी जीडी 2024 में सिलेक्शन होगा। अगर आपका ये गोल रहेगा तो वैकेंसी चाहे आपकी 8400 आए या फिर 84,000 आए, आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आपने जो निशाना साधा हुआ है वो आंख पे साधा हुआ है, ना कि चिड़िया पे। तो आपको वही करना है कि अपना जो टारगेट है, अपना गोल है, वो पहले से फिक्स रखो कि मुझे ये चीज अचीव करनी है और चाहे जो हो जाए मुझे इसमें सिलेक्शन लेना है। पदों की संख्या मेरे लिए मैटर नहीं करती, मुझे केवल एक सीट के लिए लड़ना है, और एक सीट चाहे जो हो, एक सीट मेरे लिए रिजर्व है। यानी कि 84,000 पद आते हैं तो 83,999 भले ही कोई ले ले, लेकिन एक पद मेरा है जिसे मैं लेके रहूंगा। तो ये सारी चीजें आप सभी को तैयार रखनी है। बहुत सारे बच्चे क्या है कि ये पूछते रहते हैं कि सर किस तरीके से तैयारी करनी है। मैं हमेशा आपको एक ही चीज सबसे पहले सजेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपनी तैयारी शुरू करनी है तो PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से स्टार्ट करो। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर समझ में आ गए कि क्या पूछा जाता है, किस तरीके से पूछा जाता है, तो आपका काम बन जाएगा। और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके पास है कि आप पूजा पब्लिकेशन के PYQ ले सकते हैं, जिसमें टोटल आपको 40 सॉल्व पेपर मिल जाएंगे, जिससे पूरा PYQ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा आपको पढ़ना क्या है और क्या नहीं पढ़ना। पूरा आप सभी को यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, सॉल्यूशन आप सभी को मिल जाएंगे, साथ ही में पूरी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी PYQ की। तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से जाके आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। कंप्लीट गाइड बुक के लिए, यानी कि अपने चारों सब्जेक्ट की तैयारी करने के लिए, जिसमें आप अपनी हिंदी की तैयारी कर सकते हैं, जीके की तैयारी कर सकते हैं, मैथ एंड रीजनिंग की भी तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट गाइड बुक आती है, जिसमें पूरी कंप्लीट थ्योरी आप सभी को मिल जाएगी। टॉपिक वाइज सारी चीजें यहाँ पे क्लियर की गई हैं चारों सब्जेक्ट के लिए। तो ये भी पूजा पब्लिकेशन की आती है, बेस्ट बुक है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। साथ ही में अगर आप चाहें तो आप इनकी प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसमें 20 प्रैक्टिस सेट आप सभी को मिल जाएंगे, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो एक साथ आप कॉम्बो अगर लेते हैं तो सारी चीजें आपकी यहाँ पे कवर हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास पहले से बुक होंगी, और ये वाली बुक जब आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इतना सफिशिएंट मटेरियल होगा कि आप उसे यूज करके अपनी तैयारी कर पाएंगे। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, सारी चीजें छोड़ के तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एक दिन बाद आपको ये क्लियर हो ही जाएगा शायद कि आपके पदों की संख्या कितनी है। और मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि पदों की संख्या ज्यादा मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपकी स्ट्रेटजी, आपका प्लान और आपका डेडिकेशन। अगर आप इस चीज पे पहले से ही निर्धारित कर चुके हैं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो फिर वही चाहे पदों की संख्या कितनी भी हो आपके लिए मैटर नहीं करेगी। अगर आपकी कैटेगरी में, आपके स्टेट में अगर एक वैकेंसी भी है और आपने दृढ़ निश्चय कर रखा है, तो वो पद आपका है, उसे आपसे कोई नहीं छीन सकता। तो यही डेडिकेशन रख के तैयारी करो, बाकी की सारी चीजें भूल जाओ, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो इसके बाद सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो भी अपडेट होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।